राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए मैं वीडियो लेके आई हूँ और बहुत ही दिन में लेके आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल स्वेटर है, ये आप अपनी लाडली के लिए बना सकते हो। बहुत ही प्यारा है, ये टीनेजर्स के लिए है। ये 16 साल से लेके 20 साल तक आराम से पहन सकता है बच्चा। देखो कितना प्यारा है, इसका डिजाइनिंग देखो कितना सुंदर है। इसमें मैंने सिर्फ 112 फंदे डाले हैं। इसमें 20 के मल्टीपल से फंदे डालने मैं भी बताऊंगी आपको। और 112 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। और इसकी लंबाई आपको जितनी चाहे आप कर सकते हो। उसके बाद 5 4 3 2 1 की मैंने ये कटाई की है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये देखो डिज़ाइन मैंने चेंज कर दिया कटाई के साथ ही। ये चेंज कर दिया, 2 डिज़ाइन है ये। और बीड्स मैंने बाद में लगाए हैं, ये देखिए। और ये बोट गला है, यहाँ सिर्फ मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कटाई की है। यहाँ 5 4 3 2 1 इस साइड और इतनी ही इस साइड है, 5 4 3 2 1 की। उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया है, बहुत डीप कटाई नहीं की है मैंने इसकी। ये देखो बैक साइड से भी सेम है, ये देखो। और ये स्लीव्स है, स्लीव्स में देखो जो ये ऊपर डिजाइन आ रहा है, बैक में देखो सिंपल पूरा है। सिर्फ मैंने फ्रंट में चेंज किया है, बैक में सिंपल है बिल्कुल जो हमारा नीचे है। और स्लीव्स में देखो जो यहाँ पे फ्रंट में आ रहा है ऊपर, ये वाला, ये स्लीव्स में मैंने सबसे पहले लिया है। इसको आप बॉर्डर को जितना मर्जी बना सकते हो। ये देखो यहाँ तक है ये 9 इंच बनाया है मैंने। आप इसको अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद फिर जो ये मैंने बॉटम में डाला है डिजाइन, ये मैंने इसमें ऊपर डाला है। फिर इसकी वैसे सेम कटिंग की है, 5 4 3 2 1 की। और यहाँ आगे बंद कर दिया इसको। तो फिर गले के मैंने फंदे उठाए हैं यहाँ से। तो ये मैंने सीधी सिलाई पे उल्टी सिलाई डाली है और उल्टी सिलाई पे सीधी सिलाई डाली है। ये देखो फंदे अपनी मर्जी से उठाने हैं आपने, ये नहीं कम ज़्यादा, ये तो हमने ऐसे ही लेने हैं। यहाँ से आपके जितने उठते हैं मैंने गिने नहीं है, ये जितने उठते हैं उतने आपने उठा लेने। और उल्टी सिलाई पे सीधी सिलाई और सीधी पे उल्टी। तो मैंने सिंपल सा बिल्कुल रफ बनाया है ये गला। और फिर बीड्स लगा दिए हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसमें बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि हमने स्टार्टिंग से ही डिज़ाइन डाल दिया है। तो बहुत ही प्यारा स्वेटर लगता है ये। आप कलर अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो और बहुत ही ईजी है। तो आई होप कि इसको बनाना पसंद करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम देखो डबल वूल से धागा वो डालेंगे हम, डबल धागे से फंदे। और इसमें जिगजैग वाले फंदे डालें, आप जो मर्ज़ी डाल सकते हो। क्योंकि हमने इसमें बॉर्डर तो बनाना ही नहीं है, बिना बॉर्डर के स्टार्ट करना है। तो इसमें हम 20 के मल्टीपल से हम फंदे लेंगे, जितने भी आपने लेने हैं। मैंने उसमें 110 फंदे लिए हैं स्वेटर में। तो टीनेजर्स के लिए आप मतलब एम साइज़ का बनेगा वो। तो आप 20 के मल्टीपल से लेना, 110 हो गए या 130 हो गए। और अगर आपने ऐसे नहीं लेने तो जहाँ मैंने 5 फंदे, अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं इतना ही बता रही हूँ कि 20 के मल्टीपल में फंदे लेके 12 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लेने हैं। 20 के मल्टीपल में फंदे लेके 12 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो ये देखिए 2 सिलाई मैंने ले दी है सीधी उल्टी, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे। 2 सीधी उल्टी ले दी है। तो ये 5 फंदे मैंने उल्टे बुनने हैं। चार 5 ये उल्टे हो गए। अब पीछे को धागा और 2 सीधे। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत सुंदर लगता है। फिर धागा आगे, फिर 5 उल्टे, 2 3 4 5। अब देखो यहाँ हमने धागा पीछे कर लिया, एक फंदा हमने सीधा लिया और फिर धागा आगे किया। इसको आपने ध्यान से देखना है। धागा पीछे करके एक फंदा हमने सीधा लिया, अब धागा आगे किया। और अब हम यहाँ पे जाली डालेंगे। ये होगी, ये देखो इस तरह से 2 3। और ये अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे जैसे हमने वी शेप में घटाते हैं, वी शेप के गले में, इस तरह से। ये देखो यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ मतलब 3 फंदों का हमने 1 ही करना है। अब क्योंकि हमने जो ये फंदा यहाँ पे बढ़ाया, हमने इसको यहाँ पे घटाना है। तो अब 1 2 3 3 फंदे ले लिए, धागा आगे और एक ये जाली।
ये देखो ये हो गया। अब हमने यहाँ पे धागा आगे कर दिया, 1 2 3 4 5 और धागा पीछे 2 सीधे, फिर धागा आगे, फिर ये 5 उल्टे। ये 5 सीधे हो गए, धागा आगे 2 उल्टे, फिर धागा पीछे और 5 इस तरह से उल्टे, 1 2 3 4 5 ये उल्टे हो गए। देखो 5 सीधे 2 उल्टे 5 सीधे। अब धागा आगे, अब ये वाले हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 फंदे, 9 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। फिर हमने वैसे कंटिन्यू करना है, धागा पीछे और सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। अब देखिए सीधी सिलाई में फिर हमने वैसे बुनना है, 5 उल्टे 2 सीधे 5 उल्टे, और फिर देखो एक हमने सीधा लिया, धागा आगे किया और ये जाली बनानी है हमने, ये देखो पीछे की साइड इस तरह से। तो ये हमारा फंदा यहाँ बढ़ जाता है और ये देखो ये हमारे हो गए हैं 3 फंदे। अब ये 4 और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे, जो हमारे बीच वाला है ये वाला, तो इसको हमने ये देखो अभी बताते हूँ। तो ये देखो ये सेंटर वाला है, ये इसको हमने इस तरह से यहाँ इसमें ले लेंगे और इसको इस तरह, और ये 2 फंदे हैं जो जैसे वी शेप में घटाते हैं गले में वैसे घटाने हैं। ये 3 का 1 हो गया है। अब 1 2 3 3 लेके और धागा आगे करके ये जाली ले लेंगे। अब ये देखो इस तरह से हो गया है। अब फिर धागा आगे 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, फिर धागा सीधे पीछे और 2 सीधे, 1 2, फिर धागा आगे, ये 5 उल्टे। बस ऐसे कंटिन्यू करना है हमने इस डिज़ाइन को। तो आगे फिर आप इसी तरह से करना जैसे ये किया हमने। तो फिर यही बनाना है आपने, उल्टी सिलाई पे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। तो यहाँ 5 उल्टे आ गए हमारे, सीधे आ गए सॉरी, पीछे की साइड 3 4 5, फिर धागा आगे 2 उल्टे, फिर धागा पीछे 5 सीधे, 3 4 5। बस ये ध्यान देना उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा। फिर सीधे पे एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए एक बार और बताती हूँ मैं आपको, 5 उल्टे 2 सीधे 5 उल्टे, और धागा पीछे एक फंदा सीधा और धागा आगे, ये एक जाली, ये देखो जाली होगी। तो ये फंदे हमारे टोटल हो गए 3, और एक फंदा हमने और बुनना है, 4 हो गए ये। अब बाकी ये हमने इसको इस तरह से घटाना है। देखो इस फंदे को हम, या तो आप ऐसे कर सकते हो, इसमें डाल दिया और इस फंदे को इस तरह से, ये सीधी सीधी धारी आएगी हमारी, और इजीली आप इसे बना सकते हो इस तरह। तो ये 2 का 1 हो गया और इसमें से निकाल दिया। इस तरह से हमारा ये चैन आती चली जाएगी। और यहाँ हमने ये भी ऐसे इसी तरह बुनना है। ये देखो 1 ये 2 और 2 फंदे बुन के और धागा आगे करेंगे, और ये देखो जाली आ गई। तो ये हमारे 4 फंदे हो जाते हैं इस साइड। तो टोटल हमारे ये 9 फंदे होते हैं। ये तो एक ये सेंटर वाला और 4 इधर और 4 इधर, तो टोटल 9 फंदे होते हैं हमारे। फिर ये 5 उल्टे, इस तरह हमने ये 10 जाली बनानी है टोटल। 10 जाली बना के फिर बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार और समझा देती हूँ। उल्टी सिलाई वैसे सेम वैसी लेनी जैसे हम लेते आ रहे हैं, देखो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। तो एक बार और समझा देती हूँ आपको मैं अगली सिलाई पे। तो देखिए 5 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 सीधे, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5, और फिर धागा पीछे, ये देखिए एक हमने सीधा लिया, फिर धागा आगे किया,
फिर हमने जाली डाली, ये देखो इस तरह से जाली अपने आप डल जाती है। अगर हम धागा आगे करके पीछे की साइड बुनेंगे तो जाली अपने आप आ जाती है। ये देखिए 3 फंदे हो गए, ये चौथा हमारा ये रहा, 4 फंदे हो गए। अब हमने इसको यहाँ 3 का एक करना है। जो ये हमारा ये वाला है सेंटर वाले अलग ही दिख रहा है, ये इस तरह से ले लेंगे हम इसको और इन 2 का एक कर देंगे और इस तरह से निकाल देंगे इसमें से। अब देखो 2 फंदे हो गए हमारे, ये एक और ये 2 फंदे हो गए। अब हमने धागा आगे करना है। पहले 1 फंदे के बाद धागा आगे किया था, अब 2 फंदे के बाद और फिर यहाँ पीछे की साइड बुन लेंगे। तो ये हमारे टोटल 4 फंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ जाता है। जो फंदा हमारा यहाँ और यहाँ बढ़ा है वो हमने यहाँ पे घटा दिया है। तो ये इक्वल हमारे 9 फंदे ही रहेंगे और बाकी हमारा एज इट इज बुनेगा। बस इनको हमने 9 ही रखना है। ये आपके अगर घट बढ़ जाते हैं तो आपका सोचो कि आपने मतलब फंदे इधर उधर कर दिए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका आपने ध्यान देना है, एक यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ घटाना है, बस इस बात का आपने ध्यान देना है। बाकी ऐसे बुनेगा। तो 10 जालियाँ बना के मैं देखो 10 जालियाँ इस तरह से, ये मेरी 1 2 3 और 4 जालियाँ बन गई हैं। 6 और बनाऊंगी, उसके बाद बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए हमारी 10 जालियाँ हो चुकी हैं। ये जालियाँ गिननी हमने 10 हो चुकी है हमारी। अगर आप चाहो तो 9 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, आपकी पूरी मर्जी है। और जैसे मैंने ये 9 का बनाया, आप इसको 11 का बना सकते हो। तो बाकी से छोटा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। 11 का बना सकते हो, आप इसको 13 का बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, जितना आप इसको चौड़ा कर सकते हो, जो भी अच्छी जितना आपको अच्छा लगे। और जो मैंने यहाँ पे 5 फंदे लिए हैं, यहाँ आप 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, और जितनी आपकी इच्छा हो। यहाँ कम ज़्यादा आप कर सकते हो फंदों के हिसाब से। तो ये मैंने 20 के मल्टीपल से बताया था आपको और प्लस 12 और बताया था, लेकिन यहाँ 20 के मल्टीपल से नहीं होंगे। ये मैं ये फंदा गिनना भूल गई थी। 21 के मल्टीपल से हैं ये। तो 9 फंदे ये हैं और 12 ये हैं, 21 के मल्टीपल से और प्लस 12 12। तो ऐसे फंदे आपने लेने हैं। तो बाकी अगर आपको इधर उधर आपको कम ज़्यादा फंदे लग रहे हैं तो यहाँ आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ आप एक एक बढ़ा सकते हो दोनों साइड, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो अब मैं 20 के बाद डाल रही हूँ, ये ट्विस्ट कर रही हूँ। आप इसको 18 के बाद भी कर सकते हो, 16 के बाद भी कर सकते हो। तो ये मैंने अब देखो 4 फंदे लूँगी यहाँ पे, ये वाले 4। बाकी ये जो 5 फंदे हैं इनको मैं निकाल लूँगी इस तरह से, और इसको इसमें ये 4 फंदे ले लिए मैंने। यहाँ आप तीसरी सिलाई भी यूज़ कर सकते हो ट्विस्ट करने के लिए, अगर आपको ईजी नहीं लग रहा है तो। तो देखिए ट्विस्ट हमने कर लिया है और बस इसको इस तरह बुनना है। ये 9 फंदे हमने 3 अब धागा आगे और ये उसी तरह जैसे हम बुन रहे थे, और उल्टी सिलाई वैसी जैसी थी हमारी पहले, और बस हमने इसी तरह से इसको बुनना है। और हर बार ऐसे ही ट्विस्ट करना है हमने इसको। 10 जालियों के बाद इस तरह आएगा ये। तो ये हमारा डिज़ाइन बनता चल जाएगा। अब ये फर्स्ट डिज़ाइन हमारा हो चुका है और सेकंड अब बताऊंगी मैं आगे। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बस इसी तरह आप ट्विस्ट करते जाना। अगर आप ट्विस्ट भी नहीं करना तो सीधे सीधे बुनोगे वो भी अच्छा लगेगा, बस ट्विस्ट से थोड़ा सा इसको अच्छा लुक आ जाता है। आप इसको किसी में भी खुले गले की स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी में भी आप इसको डाल सकते हो। तो बस इसी तरह आगे बताती हूँ फिर मैं। तो देखिए सेकंड डिज़ाइन बना रहे हैं हम, जो हमारा ऊपर बनेगा और बॉर्डर पे बनेगा। तो ये सेम फंदे हैं वही हैं, तो ये मैंने डिलीट कर दिए हैं। पहला वाला पैटर्न डिलीट कर दिया, तो इसमें उतने ही सेम फंदे हैं। तो अब मैंने क्या करना है, ये देखो 3 फंदे मैंने उल्टे ले लिए और यहाँ पे धागा पीछे, 1 फंदा सीधा और धागा आगे, 2 फंदे अब उल्टे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब हमने ये 7 फंदे सीधे लेने हैं, 1 2
3 4 5 6 7, ये 7 फंदे हमने सीधे ले लिए और धागा आगे 2 फंदे उल्टे लिए और धागा पीछे 1 फंदा सीधा और धागा आगे फिर 2 फंदे उल्टे। ये देखिए 2 फंदे उल्टे, 1 सीधा 2 उल्टे। फिर अब ये 7 फिर हमने सीधे लेने हैं। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6 ये 7। अब धागा आगे 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा ये सीधा और ये बाकी 2 फंदे हमने उल्टे, 2 या 3 जो भी लेने आपने लास्ट में। और अब उल्टी सिलाई है, उल्टी पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। ये देखो 2 फंदे सीधे 1 उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे। अब धागा आगे ये 7 फंदे हमने उल्टे लेने जो सीधे बुने थे। 2 3 4 5 6 7। ये 2-3 सिलाई बाद डिजाइन अपने आप दिखने लग जाएगा। फिर हमने यहाँ पे देखो 2 फंदे उल्टे, धागा आगे 1 फंदा सीधा, फिर 2 उल्टे। अब धागा आगे, अब ये 7 फंदे सीधे, 1 2 3 उल्टे, 4 5 6 7। जो फंदे हमने सीधी सिलाई में सीधे लिए था वो हमने उल्टे बुनने हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपने। ये हो गया हमारे इस तरह से। अब देखो हमारी थर्ड सिलाई है, तो अब थर्ड सिलाई को ध्यान से देखना है आपने। ये 3 फंदे हमने उल्टे लिए थे, 2 3। अब जो हमारा 1 फंदा है इसके हमने 3 फंदे करने हैं, तो आप इस तरह बुन सकते हो, 1 2 और ये आगे से 3। एक बार आगे से फिर पीछे से फिर आगे से, 1 के 3 हो गए। या हम जाली भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। 3 फंदे करने हमने 1 के। अब 2 फंदे उल्टे आगे। अब जो हमारे 7 फंदे हैं इनको देखो आप ध्यान से। 1 फंदा हमने उतारा और इसको हमने बुना और इसमें से उतार लिया, तो ये हमारा 2 का 1 हो गया। अब 1 सीधा, ये दूसरा सीधा, ये 3 फंदे हो गए हमारे सीधे। अब हमने जो ये 2 लास्ट के बचे हैं ये हमने इकट्ठे बुनने हैं इस तरह से, तो ये हमारे 7 के 5 फंदे हो जाते हैं। बस ये आपने ध्यान देना है। सॉरी मैंने यहाँ जल्दी थोड़ा सा इसको बुनना था और ये 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, तो ये हमने 7 के 5 करने हैं। एक इस साइड घटा दिया, एक इस साइड घटा दिया। अब धागा आगे 2 फंदे उल्टे और ये जो सीधा है 1 फंदा इसको हमने 3 करने हैं। देखो 1 फिर पीछे से बुनेंगे 2 और फिर अब यहाँ से बुनेंगे 3, 1 के 3 हो गए। अब धागा आगे फिर 2 उल्टे। अब देखो फिर यहाँ से ये 7 फंदे हमने 5 करने हैं, तो ये देखो इसको उतारा, इसको बुना और उतारे में से इसको इस तरह उतार लिया, तो 2 का 1 हो गया हमारा ये। फिर हमने 1 2 और ये 3 फंदे बुने बीच में से। फिर हमने यहाँ 2 का 1 करना है इस तरह से, तो ये 7 के 5 हो गए। फिर वैसे ही कंटिन्यू रखना है, 2 उल्टे और 1 का यहाँ पे 3, एक बार आगे से फिर पीछे से फिर आगे से, 3 फंदे हो गए। फिर बचे हुए बाकी 2 उल्टे। उल्टी सिलाई सेम वैसी है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। फिर मैं सीधी सिलाई पे बताती हूँ आपको दोबारा से। तो देखिए अब फिर हमारी सीधी सिलाई आ गई है। 1 फंदा हमने उतारना है और 2 फंदे उल्टे लिए। फिर उसके बाद जो हमारी ये, अब देखो कितने फंदे हैं, ये 3 है, तो इनको हमने बढ़ाना है अब। तो देखो 1 और यहाँ पे धागा आगे और यहाँ जाली ले लेंगे, ये हो गया हमारा। फिर 1 फंदा ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने जाली लेनी है, तो ये देखो ये जाली ली, फिर यहाँ पे जाली, ये हमारे 3 के 5 हो जाएंगे। 5 फंदे हो गए हमारे। तो अब हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 2। अब हमारे जो ये 5 फंदे थे ये हमने 3 करने हैं। देखो इसको उतारेंगे और इसको बुनेंगे और इसमें से निकाल देंगे। 1 फंदा हमारा यहाँ घट गया और 1 हमारा ये बुन लिया हमने और यहाँ 2 का 1 करना है।
तो हमारे अब ये 5 के 3 हो गए। ये हमारे घटते चले जाएंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे। बस इसी तरह हमारा पैटर्न बनेगा। 2 हमने फिर उल्टे ले लिए। अब यहाँ पे हमने बढ़ाना है। देखो एक फंदा सीधा लेके फिर धागा आगे, फिर जाली, फिर धागा आगे लिया, फिर जाली। तो ये हमारे 5 फंदे हो गए। अब ये देखो 2 उल्टे और ये 5 के 3 करने हैं। देखो ये उतारा, ये बुना और इसमें से इसको निकाल दिया। ये 2 का 1 हो गया और एक फंदा ये बुन लिया और यहाँ पे 2 का 1 ये हो गया। तो ये 3 फंदे हो गए। अब धागा आगे, फिर वैसे ही सेम 2 सीधे, अब ये 3 के फिर 5, एक बार ये, फिर जाली, फिर धागा आगे, फिर जाली, ये 5 हो गए। अब धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। उल्टी सिलाई सेम वैसे ही है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। फिर बताती हूँ आपको। अब देखिए दोबारा से एक फंदा हमने उतार लिया, 2 उल्टे बुने और अब जो हमारे ये 5 फंदे हैं इनको हमने 7 करना है। देखो एक फंदा हमने सीधा बुन लिया, फिर धागा आगे, फिर जाली डाल दी, फिर ये सीधा बुन लिया, ये सीधा बुन लिया, 2 फंदे और सीधे बुन लिए। फिर ये जो लास्ट वाला फंदा बचता है हमारा, यहाँ पे हमने फिर जाली डाली। देखो धागा आगे करके इसको भी इस तरह बुन दिया। तो हमारे 7 फंदे हो गए हैं। ये 7 हो गए और यहाँ 2 उल्टे और यहाँ हमने ये 3 का हमने 1 करना है। ये देखो 3 का हमने 1 इस तरह से करना है। ये 1 उतारा और 2 का 1 किया, या तो एक बार में ले सकते हो पर वो फिनिशिंग नहीं आएगी। फिर हम उतारे में से इस तरह से बुन लेंगे इसको। ये देखो दोबारा दिखाती हूँ। फिर 2 उल्टे और ये 5 के 7 करने हैं। देखो एक हमने सिंपल बुना, फिर धागा आगे और पीछे की साइड करके जाली बुन दी, फिर एक फंदा और बुना सीधा, फिर एक सीधा और बुना और फिर धागा आगे, फिर लास्ट वाले पे फिर जाली बुनी। तो ये हमारे 7 फंदे हो गए हैं। अब धागा आगे और अब ये हमारे 3 का 1 करना है। तो इसको हम उतारेंगे और यहाँ 2 का 1 बुनेंगे। 3 फंदे हैं ये और 2 का 1 बुन के इसमें से उतारे में से इसको निकाल देंगे। तो ये हमारे 3 का 1 हो गया। इसी तरह हमने रिपीट करना है। उल्टी सिलाई फिर हमारी सीधी आ जाएगी। ये देखो एक बार और देख लो। सीधा, फिर धागा आगे, फिर जाली, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, फिर जाली। जालियाँ हमारे फंदे को बढ़ाती रहेंगी। फिर 2 हमने उल्टे ले लिए। तो इसी तरह से अब देखो दोबारा से सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा। फिर बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए ये हमारी आधी डब्बी पूरी हो गई है। अब दोबारा से बताती हूँ, ये आप ध्यान से देखना है इसको। एक फंदा हमने उतार लिया, 2 हमने उल्टे बुन लिए और जो हमारे ये 7 फंदे हैं ना, इनको हमने घटाना है। ये देखो इसको हमने इस तरह से लिया और इसको बुना और इसमें से निकाल दिया। ये बुन गया। अब हमने 3 फंदे 1 2 3 ले लिए सीधे और बाकी 2 बचे, 2 को हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखो अब हमारे 5 हो गए हैं। इधर से भी घटा दिया और इधर से भी घटा दिया। तो ये देखो अब यहाँ हमने घटा दिए और ये हमने बढ़ाने हैं। 2 उल्टे और अब 1 का हमने 3 करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। ऐसे बुन सकते हो आप, जाली बना के बढ़ा सकते हो। ये देखो ऐसे 3 फंदे हो गए हमारे। तो धागा आगे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर देखो ये उतारा हमने, एक फंदा हमने उतारा और 1 को बुना। यहाँ हमारे ये 2 का 1 हो गया और फिर यहाँ 3 फंदे 1 2 3 हमने सीधे फंदे लिए। फिर हमने ये लास्ट वाले 2 का 1 करना है। तो ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। ये डब्बी हमारी बंद होती जाएगी और ये खुलती जाएगी। जैसे अभी हमने किया था वैसे अब करना है। देखो 2 फंदे उल्टे और ये 1 के 3। एक, या तो आप ऐसे बुन सकते हो जैसे पहले बुना था, या आप ऐसे एक सीधा लेके फिर धागा आगे करके फिर जाली और फिर 2 उल्टे और फिर इसको हमने 7 के 5 करने हैं। ये देखो इसको उतारा, इसको बुना और ये इसमें से निकाल दिया। तो ये हमारी फली वैसी आती है, इसलिए हम इसको उतारते हैं। फिर ये 3 फंदे हमने सिंपल बुने और यहाँ हमने 2 का 1 कर दिया। देखिए एक बार और देखना। ये फंदा हमने उतारा, अब 2 फंदे हमने उल्टे लिए, 1 2। अब ये देखो ये जो हमारे 5 फंदे हैं इनको हमने अब 3 करना है। देखो इसको उतारा और इसको बुना और इसमें से निकाल दिया। ये देखो एक फंदा बुना, फिर यहाँ 2 का 1 कर दिया।
तो ये हमारे अब 3 हो गए 5 से। फिर धागा आगे, 2 उल्टे, और अब जो हमारे यहाँ पे 3 है इनको हमने 5 करना है। ये देखो, एक बुना, फिर धागा आगे, जाली डाली, फिर धागा आगे, फिर जाली डाली, ये 5 हो गए। अब देखो, धागा आगे, फिर 2 उल्टे, बस ऐसे ही बुनते जाना है हमने। एक डब्बी खोलनी है, एक बंद करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और इसको इसी तरह रिपीट करना है जितना भी आपने बुनना है। ये देखो, यहाँ 2 का 1 हो गया, बस इसी तरह कंटिन्यू रखना है आपने इसको। अब देखो, ये 3 फंदे रह गए जो हमने इसको 1 करना है, तो इसको उतारा हमने और यहाँ 2 का 1 किया जैसे पहले किया था, और इसमें से हमने निकाल दिया, तो 3 का 1 हो गया। अब धागा आगे, और 5 के हमने 7 करने हैं। देखो, एक फंदा लिया, फिर धागा आगे, फिर जाली डाल दी, फिर 1 2, और फिर ये देखो, फिर यहाँ जाली डाल दी, तो ये हमारे 5 के 7 हो जाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे लिए, फिर यहाँ 3 का 1 कर देंगे, इसको उतारा, यहाँ 2 का 1 बुना, और इस तरह। अब ये देखो, इस तरह, बस इस तरह बनता जाएगा। एक डब्बी खुलेगी हमारी और एक बंद होगी, बस अगली वाली में ये हमारे क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और ये ओपन हो जाएगी डब्बी। बस इसी तरह से हमने इसको बनाना है और इसकी लंबाई पूरी करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। ये देखो, बस एक फंदा लिया, फिर जाली बुनी, फिर ये 2 फंदे, ये 3 फंदे ले लिए, फिर एक धागा आगे करके, फिर यहाँ जाली बुनी, तो ये 5 के 7 हो जाएंगे और ये 3 का 1 हो जाएगा। बस इसी तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।